सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्य तक पहुँचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा में अंत तक बने रहिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। किसान महादेव के परम भक्त थे और किसान बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीविका चलाते थे। बाकी अपने भगवान को भूलते नहीं थे। 5 मिनट ही सही पर भगवान को बिना याद किए और कोई काम करते नहीं थे। और कर्म भी अपना बड़ी निष्ठा से करते थे। देखिए, कहता है ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जो हमारे भाग्य में कुछ लिखा भी रहेगा, अगर जो हमारा कर्म नहीं सही है तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि हमने कर्म किया ही नहीं तो वो मिलेगा कहां से। तो किसान बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे, पत्नी थी। किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीविका बड़ा खुशी खुशी चलाते थे और बड़ा प्रसन्न परिवार रहता था। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे बड़े हो गए। तो जो किसान का बड़ा बेटा था वो समाज सेवी निकला, जैसे नेता टाइप का। वो दिन भर इधर उधर घूमते रहता, कभी किसी का कुछ काम रहता करवाता, कभी किसी का कुछ काम रहता करवाता। उसका घर के काम में या खेती गृहस्थी में कोई मन नहीं लगता। जैसे उसके पिताजी किसान थे, वैसे उसका मन खेती गृहस्थी में नहीं लगता। उसके इस स्वभाव से किसान बड़े चिंतित रहते थे कि आगे चल के इसका क्या होगा, कैसे इसकी परिवार का खर्च चलेगा। ये तो घूमता रहता है। बाकी वो समाज सेवी था, अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान देता था, दूसरों की मदद किया करता था, भले उसके पास 1 रुपए नहीं। धीरे धीरे समय बीता। जो मझला बेटा था वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप था। जब उसको स्कूल भेजते किसान की पत्नी, तो स्कूल में जाता, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करके घर चला आता। उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। किसान इस बात से चिंतित थे। धीरे धीरे बच्चा ऐसे बड़ा होने लगा और वो घर पे जब रहता तो खेती बाड़ी का काम किसान के साथ करवाता। खेती बाड़ी में उसका बड़ा मन लगता, बाकी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं। उससे भी किसान बड़े चिंतित रहते थे कि देखो, बड़ा बेटा ऐसे निकल गया, मझला है, तो ये तो पढ़ लिख नहीं रहा है। अगर जो इसका शादी विवाह होगा, इसका परिवार होगा, आगे का जीवन कैसे काटेगा, इसको तो कोई भी ठग लेगा। जो किसान का छोटा बेटा था बड़ा ही चतुर था, बाकी आलसी 1 नंबर का था। वो हमेशा आराम के चक्कर में रहता था, शरीर को थोड़ा भी कष्ट ना आए।
बिल्कुल नहा धो के पूजा पाठ करता था, खा पी के सोया रहता था। फिर शाम होती थी, फिर अपना पूजा पाठ करता था, फिर खाता था, सोता था। बिल्कुल आलसी कामचोर, भगवान के भरोसे बैठा रहता था कि मैं तो भगवान की पूजा आराधना कर रहा हूं तो भगवान जरूर हमको देंगे। अब ऐसे किसान बड़े चिंतित रहते थे कि हमारे 3 बेटे, तीनों 3 तरह के, एक है तो काम ही नहीं करना चाहता, दिन भर घूमता रहता है, दूसरा है तो पढ़ा लिखा नहीं, खेती गृहस्थी में लग गया, और सबसे जो छोटा लाडला बेटा है बिल्कुल कामचोर है और दिन भर पूजा पाठ करता है। और इसका जीवन कैसे चलेगा? धीरे 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 समय बीतता रहा। किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, फिर बड़े बेटे का विवाह कर दिया, फिर मझले बेटे का विवाह कर दिया। एक दिन छोटा बेटा उनका गंगा स्नान के लिए गया, तो गंगा स्नान करके आ रहा था तो उसको एक छोटा सा पत्थर मिला, और पत्थर बड़ा ही चमकदार था। तो लेके आया, अपने पिताजी को दिया। तो उसके पिताजी कहे कि ये जरूर कोई कीमती पत्थर लग रहा है। उसको लेके किसान गए सुनार के पास। सुनार देखा तो कहा, ऐसा है, इसके 5,000 रुपये आपको मैं दे सकता हूं। किसान उस सुनार को, उस पत्थर को बेच के 5,000 रुपये छोटे बेटे के नाम पे अपना ला के रखा। कुछ समय बीता तो उनका बड़ा बेटा, कहीं से आमदनी हुई, समाजसेवी था ही, कहीं से आमदनी हुई, 2,000 रुपये अपने पिताजी को दिया कि पिताजी हमारे पास खर्च हो जाएंगे, इसको आप रखे रहिए, जब समय आएगा तो हमें दे दीजिएगा किसी काम काज में। जो मझला बेटा था वो खेती गृहस्थी करके जो अनाज उपजा था उसको जब बेचा तो 1,500 रुपये पाया, पिताजी को दिया। कहा पिताजी इसको रखे रहिए, सोचता हूं कि इससे गैया खरीदूंगा। अब तीनों बेटे कुछ ना कुछ पिताजी को दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान कहे एक दिन कि देखो अब मैं बूढ़ा हो गया, अब छोटे बेटे का भी विवाह कर दिए, सबकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। कहे ऐसा है, अब हम और हमारी पत्नी अपने लिए कुछ समय जीना चाहते हैं, हम लोग तीर्थ पे जाना चाहते हैं। आज तक तो घर को ही तीर्थ मान के तुम लोगों को पालने पोषने में समय चला गया, धन कमाने में चला गया। अब कुछ समय अपना भगवान के सेवा में हम लोग लगाना चाहते हैं। अब किसान अपने बच्चों से कह के और तीर्थ के लिए निकल गए। और इधर देखिए बच्चे घर पे रह गए अपनी अपनी पत्नियों के साथ। किसान को गए 10-12 वर्ष बीत गए। एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहे कि भाग्यवान, घर छोड़े बहुत समय हो गए, क्यों ना चला जाए, देखा जाए एक बार कि हमारे बच्चे किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, उनका जीवन कैसा चल रहा है। अभी हम लोग जीवित हैं तो हम लोगों का धर्म है कि अपने बच्चों को देख लें। दोनों पति पत्नी आए, बड़े बेटे के दरवाजे जब पहुंचे तो देखे बड़ी ऊंची हवेली बनी हुई है और बड़े ठाट बाट है। क्योंकि जब किसान जाने लगे थे तो जो बड़ा बेटा 2,000 दिया था उसको 2,000 दे दिए, जो मझला बेटा 1,500 दिया था मझले बेटे को दे दिए, और सबसे ज्यादा पैसा छोटे बेटे का था, उसको 5,000 लौटा के गए। तो जब आए और देखे कि बड़े बेटे का आलीशान घर बना हुआ है, खूब बाग बगीचा लगा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे उस बाग बगीचे में खेल रहे हैं, किसान देख के बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, हमारे बच्चे बड़े खुशहाल हैं, हमारे नाती पोता इस गार्डन में खेल रहे हैं, कितना सुंदर घर बनाया है। जो समाज सेवी था, अब
उसको देख के प्रसन्न हुए, मझले बेटे के दरवाजे पहुंचे। मझले बेटे के दरवाजे पहुंचे तो देखे कि घर द्वार भी बना है और उसके दरवाजे पे कम से कम 8-10 गाय बनी हुई है और उसके भी बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। बड़ा खुशी का माहौल था। किसान सोचे कि हे प्रभु, हम व्यर्थ में चिंतित थे। हमारा मझला बेटा पढ़ा लिखा नहीं पर मेहनती था, अपनी मेहनत से अपना घर बनाया, सब कुछ अच्छा किया। देखो इसके दरवाजे पे कितना सुहाना लग रहा है, गाय गाय बनी है और बहुत सुखी जीवन ये लोग जी रहे हैं। हम नाहक चिंता करते थे। तो सोचे कि इन सबों का तो पैसा कम था तो ये इतना संपन्न हो गए। छोटे बेटे के बाद तो 5,000 रुपये देके गया था। छोटा बेटा तो इनसे ज्यादा तरक्की किया होगा। बड़े उत्साह के साथ छोटे बेटे के दरवाजे पहुंचे। जब छोटे बेटे के दरवाजे पहुंचे तो एक टूटी फूटी सी झोपड़ी, एक टूटी फूटी सी खाट, उसी पे वो छोटा वाला लड़का बीमार की अवस्था में पड़ा हुआ है। किसान देखे तो बड़े चिंतित हो गए कि इसके पास तो पैसा ज्यादा था दोनों बच्चों के मुकाबले, और इसकी दशा ये है कि इसका ना घर द्वार है, ना पत्नी का पता चल रहा है। बच्चे इधर उधर मैले कुचले कपड़े पहन के घूम रहे हैं। किसान बड़ा चिंतित हुआ। फिर कुछ गांव वाले किसान को देख के आ गए। किसान पूछा उनसे कि आखिर इसकी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई। सारे गांव वाले यही बताए कि ये भगवान के भरोसे बैठा रहता है कि भगवान देंगे, और इसी चक्कर में ये आलस में बैठा रहता था। इसकी पत्नी भी रोज 4 बात कह सुनाती थी। कहते कहते जब थक गई तो घर छोड़ के चली गई और इसके बच्चों को छोड़ के चली गई, और धीरे 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 इसका स्वास्थ्य खराब हो गया। ये चारपाई पे पड़ा रहता है। किसान बहुत चिंतित हुआ। कहा देखो, ये भगवान का भक्त रह के ही क्या किया कि जब कुछ कर्म ही नहीं किया। देखिए, भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और कोई कोई होता है ना कि जिसको जो मिल जाता है उसी को अच्छा बना लेता है। देखिए, भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा मिला हो। भाग्यशाली वो होते हैं जिनको कुछ भी मिल जाए अच्छा बना लेते हैं। अब किसान के बेटों को देख लीजिए। एक समाज सेवी था, दूसरों की सेवा करता था, तो दूसरों का भला करता करते भगवान उसका भी भला किए। एक था कम पढ़ा लिखा पर मेहनती था, कर्मठ था, अपने पिता की तरह। किसानी से ही, खेती बाड़ी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गाय 8-10 पाल लिया, दूध बेच के अपने परिवार का जीवन बड़ा सुखी सुखी बिताता था। पर वही छोटा बेटा भगवान के भरोसे बैठा। अरे हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि अरे कर्म करेगा तभी तो मैं दूंगा। आपने कर्म किया नहीं, भगवान देखते ही रह गए। भगवान आपके लिए तैयार हैं पर आप भगवान की तरफ बढ़े ही नहीं लेने के लिए। देखिए, एक मुट्ठी अगरबत्ती जला के भगवान के 56 भोग लगा के सेवा कर देने से धन प्राप्त नहीं हो जाएगा, आपका जीवन सुखी नहीं हो जाएगा जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। भगवान की पूजा आराधना करिए, भगवान की सेवा करिए, पर भगवान जो मार्ग दिखाए हैं उस पे चलिए। अपने परिवार के लिए कुछ काम करिए, कुछ बिजनेस करिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके। आप काम करेंगे तभी तो भगवान के लिए भी भोग प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। कर्म नहीं करेंगे तो भगवान को भी ठीक से खाना नहीं मिलेगा। तो कर्म बहुत बड़ा प्रधान है। बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलने वाला है। आटा ही रख दीजिए तो क्या रोटियां बन जाएंगी? नहीं बन पाएंगी। जब तक आप उसको गूंथेंगे नहीं, उसकी रोटियां बेलेंगे नहीं, तवे पे सेकेंगे नहीं, तब तक रोटी तैयार कैसे होगी? तो हमने कर्म किया तो रोटियां तैयार हुई। वैसे हमारे जीवन में जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ फल मिलने वाला नहीं। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो
सोनू आशीष गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखे, खुश रखे। और आर्यांश कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखे। और निशु राजपूत गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। कुंदन कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अनीता झा गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और महेंद्र कन्नौजिया गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और बिट्टू पांडे गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और विजय सिंह विजय गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और नरेंद्र कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और सोनू कुमार गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पर इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिनका मैं नाम नहीं अर्जी लगा सकी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली वीडियो में उनका नाम जरूर मैं कमेंट में बोलूँगी। आप लोग इसी तरह हमारे हौसले को बढ़ाए रखिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ उनके लिए भगवान से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।